हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो जैसे कि टाइटल में पढ़ा रहेगा आपने, आज डिज़ाइन फिलोसफी हम लोग देखेंगे कि कौन से आरसीसी मेंबर्स को किस फोर्स के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं आरसीसी में। स्लैब आता है, बीम आता है, कॉलम्स आते हैं, फुटिंग्स आती है, पाइल फाउंडेशंस आते हैं। तो इस पे अलग अलग फोर्सेस को हम लोग को कंसिडर करना पड़ता है वाइल डिज़ाइनिंग। तो किस तरह डिज़ाइन करते हैं ये हम लोग इसमें नहीं डिस्कस करेंगे, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एंड कैसा है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप इस पे इजीली आंसर कर पाओगे और आपको एक मतलब कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं दोस्तों ये, तो ये हमेशा क्लियर रहना चाहिए। और खासकर इंटरव्यूज़ में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली इन सबको आंसर कर पाओगे। और साथ ही साथ कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ेंगे साइड पे, जिसमें यहाँ पर आपको पता रहना होता है कि मतलब कौन सा मेंबर है, ये कंप्रेशन मेंबर है या टेंशन मेंबर है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर काम आएगी। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस एक्सेल शीट के अंदर, यहाँ पर मैंने इस तरह से टेबल बनाया है। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग, पाइल और एक ट्रस का भी मैंने कंसिडर किया है यहाँ पे। और राइट साइड में वर्टिकली आप देख सकते हो कॉलम्स बने हैं बेंडिंग के लिए, शेयर के लिए, टॉर्शन के लिए और एक्सियल फोर्स के लिए। तो ये चार फोर्सेस जनरली आ जाती है जब भी हम लोग एक मेंबर को डिजाइन करते हैं आरसीसी में। तो वो लाइन से जाएंगे। सबसे पहले स्लैब्स को कंसीडर करेंगे। स्लैब्स दोस्तों प्राइमरीली एक फ्लेक्चरल मेंबर होता है। फ्लेक्चरल मेंबर मतलब वो बेंड होता है, यानी कि उसके अंदर बेंडिंग मूवमेंट ज़्यादा आएगा। तो जनरली स्लैब को हम लोग टेंशन में डिज़ाइन करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आने वाली है वो बेंडिंग। तो बेंडिंग में हम लोग उसको यस कर देते हैं, ठीक है। बाद में इसके शेयर, शेयर में भी हमें इसको डिज़ाइन करना पड़ता है, तो स्लैब के लिए शेयर भी आएगा। इसके बाद में दोस्तों टॉर्शन भी कभी कभी हम लोग स्लैब के अंदर कंसिडर करते हैं। तो टॉर्शन जनरली देखा जाए तो वो जो शेयर का स्टील हम लोग टॉप साइड में देते हैं कॉर्नर्स में, वो सफाइस कर लेते हैं। तो टॉर्शन के लिए हमेशा ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट स्पेशल कंडीशन हो सकता है जहाँ पर ऐसा इस तरह का जो ना ट्विस्टिंग मूवमेंट आ सकता है अगर स्लैब के अंदर, तो वहाँ पर टॉर्शन के लिए एक्स्ट्रा स्टील वहाँ पे हमें देना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों एक्शियल फोर्स भी यहाँ पर हमने लेना पड़ता है स्लैब में, ओनली अंडर अर्थक्वेक कंडीशन। अगर आपने ये जो अपने जो बिल्डिंग डिजाइन किया है वो अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग है, तो वहाँ पर आपको जब अर्थक्वेक फोर्सेस आने वाली होगी उसके लिए आपको स्लैब को एक्शियल फोर्स में भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंडर अर्थक्वेक लोड्स, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये स्लैब का हो गया। इसके बाद में भी बीम देखेंगे हम लोग दोस्तों। बीम में भी यहाँ पे आपको बेंडिंग में डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरीली बीम एक टेंशन मेंबर है। तो बेंडिंग में यहाँ पर आएगा यस। शेयर में भी हमें डिजाइन करना पड़ता है। शेयर में आपने देखा जाएगा, हमने जो रिंग्स बीम में डाली जाती है वो होती है प्राइमरीली शेयर को लेने के लिए। तो शेयर में भी हमें इसे डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और टॉर्शन में खास करके दोस्तों हमें लेना ही पड़ता है, बीम को हमेशा कंसिडर करना पड़ता है और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा स्टिरअप देने पड़ते हैं। तो टॉर्शन में हमेशा हमें डिज़ाइन करना है। एसेस नहीं कर पाओगे किस तरह से लोड आएगा स्ट्रक्चर के अंदर, तो जस्ट टू बी सेफ यहाँ पर हमें लेना पड़ता है। अगेन दोस्तों यहाँ पे एक्शियल फोर्स आपको बीम में भी लेना पड़ेगा अंडर अर्थक्वेक कंडीशन ओनली। अगर आपका अर्थक्वेक डिजाइन है तो यहाँ पर आपको एक्शियल फोर्स भी बीम में लेना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों कॉलम आ जाता है। कॉलम प्राइमरीली एक कॉम्प्रेशन मेंबर है, लेकिन यहाँ पर हमें इसे बेंडिंग में भी डिजाइन करना पड़ता है, शेयर में भी डिजाइन करना पड़ता है और साथ ही साथ एक्शियल फोर्स में भी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉलम में कौन सी फोर्स है। सबसे पहले एक्शियल फोर्स के लिए ये प्राइमरी डिजाइन होता है, क्योंकि ये वर्टिकली जो है लोड कैरी करता है सारे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्शियल लोड लेगा। इसके बाद में दोस्तों कॉलम को हमें बेंडिंग में भी डिज़ाइन करना पड़ता है। बेंडिंग में क्या होता है कि जब हाइट कॉलम की ज़्यादा हो जाती है तभी वहाँ पर इसके अंदर बेंडिंग मूवमेंट्स जनरेट होते हैं। इसके अलावा जब भी अर्थक्वेक के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं मेंबर को, कॉलम को, तभी भी इसके अंदर हमें बेंडिंग मूवमेंट कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि अर्थक्वेक के टाइम पे इस तरह से जो लैटरल लोड आता है कॉलम के ऊपर, उसकी वजह से बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होता है। तो यहाँ पर बेंडिंग में भी हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बेंडिंग में डिज़ाइन हो रहा दोस्तों तो हमें यहाँ पे शेयर में भी डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट शेयर फोर्सेस जनरेटेड। तो सिमिलरली यहाँ पर हमें शेयर स्टिरअप भी देने पड़ते हैं, यानी कि जो रिंग होती है कॉलम की वो शेयर के लिए दी जाती है। टॉर्शन में अगर हम लोग नहीं करेंगे तो चलता है यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों एक्शियल फोर्स के लिए जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और ये सब होगा जब भी आप अर्थक्वेक के लिए इसको डिज़ाइन करोगे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों फुटिंग, अगेन यहाँ पे बेंडिंग के लिए आप इसको डिज़ाइन करोगे और शेयर के लिए। इसके बाद दोस्तों आ जाता है पाइल। अब पाइल कौन सी भी टाइप की हो सकती है, चाहे वो ओडेक्स पाइल हो, चाहे वो 1 मीटर की पाइल हो, डायमीटर में या 1.5 मीटर की हो, जो भी हो पाइल, यहाँ पर आपको पाइल को बेंडिंग में और शेयर में डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बेंडिंग और शेयर।
तो बेंडिंग में हम लोग क्यों ले रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आपने पाइल का स्टील देखा रहेगा, पाइल के स्टील जो वर्टिकल स्टील होते हैं वो खासकर बेंडिंग मूवमेंट लेने के लिए होते हैं, ठीक है। जब पाइल अंदर जाता है, सबसे पहली बात तो इसका एक्शियल फोर्स जो होता है कॉलम का, वो पहले कैरी करता है, पहले कॉलम से फुटिंग में जाता है, फुटिंग से पाइल में आता है। तो फुटिंग से होके वो एक्शियली लोडेड होके वो नीचे पाइल के थ्रू जाके फिर सॉइल में ट्रांसफर होता है, तो एक्शियल लोड भी हम लोग ले गए। और जो लैटरल फोर्सेस आती है बिकॉज ऑफ द सॉइल या फिर अर्थक्वेक की वजह से, तभी हमें बेंडिंग में भी इसको डिज़ाइन करना पड़ता है, साथ ही साथ शेयर में भी, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट आएगा तो शेयर फोर्स आएगी, तो उसके लिए जो हुक होते हैं, स्पाइरल रिंग जो होती है, वो हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब था पाइल के बारे में। फाइनली ट्रस का भी मैंने इसमें डाला है। ट्रस का यूजुअली हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्शियल फोर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं, हमेशा आपको याद रखना है। ट्रस के अंदर कोई बेंडिंग मूवमेंट नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर दोस्तों आपको एक्शियल फोर्सेस भी देखने में मिलती है, यानी कि जो कंप्रेशन साइड में और टेंशन में, या तो वो कंप्रेसिव फोर्स होगी या तो वो टेंशन फोर्स होगी। आई होप दोस्तों ये आपको समझा रहेगा। तो ट्रस्ट इज यस, बाकी सब यहाँ पे ब्लैंक आएगा। तो आई होप ये दोस्तों आपको समझा रहेगा। फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। फिलहाल इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।